हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे व्लॉग में आप देख सकते हैं कि हम लोग बैठ गए थे पूजा पे दोनों जन, और गठबंधन हुआ था। हम लोगों ने पहले सोचा था कि भैया भाभी बैठेंगे, बट भैया नहीं आ पाए क्योंकि घर पे रहना था और उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तो वैसे भी हम लोग जब भी आते तो एक ना एक जन नहीं आ पाता, या तो पापा या तो भैया। तो मैं चाहती थी कि पापा, क्योंकि हम आमा है ही नहीं और पापा होंगे एक गार्जियन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भैया तो फिर हम लोग भगवान करे कि दूसरा कोई घर बने और हम सब फिर एक साथ हों, लेकिन पापा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बहुत सारी चीज़ें हुई एक ही दिन में, इतने फंक्शन, इतने रिचुअल हो गए। मतलब कि छठियार भी हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, ढोल ताशे पे डांस हुआ, सब कुछ हुआ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो अक्षत लेकर के, मतलब अक्षत सबके ऊपर डलाया तभी सब लोग गए। और ऐसे होता है, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है कि हाँ फल लेकर जाते हैं जो भी। बट मैं खाली हाथ नहीं गई थी क्योंकि मुझे सिंदूरा लेके ही घर में जाना था, और अक्षत फूल सब लेके गई थी मैं। उसके बाद मैंने सबका वेलकम किया। यहाँ हम लोग ध्यान लगा रहे थे अपने क्षेत्रपाल की। और जितने भी भगवान जी, पंडित जी इतने अच्छे थे ना कि मतलब हर एक चीज़ हम लोगों को समझा समझा के किया कि हम अब किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं। जैसे कुबेर जी की कर रहे थे तो उनकी करा रहे थे। फिर मतलब ये भी बताया कि शिवलिंग पे जो फल चढ़ जाता है ना, वो फल नहीं उठाना चाहिए। कोई भगवान जी के बारे में बता के यहाँ पे ये बता रहे थे कि कैसे खाना खिलाते हैं। तो ये उंगली, जैसे बच्चे नहीं खाते तो एक उंगली से, दो उंगली से, तीन उंगली से, ऐसे सारे उंगली से करके हम लोग खिलाते हैं। तो यहाँ पे सारा फल फ्रूट रखा था, और ये पटना का नवेदम लड्डू था। बहुत अच्छे से इन्होंने सजा दिया था। आगे व्लॉग में तो आपको शिवलिंग भी दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा सजा दिया था पंडित जी ने। और फिर बीच बीच में ना एक्चुअली मुझे ही सब लोग कुछ ना कुछ पूछ रहे थे कि चीनी कहाँ है, आटा कहाँ है, हर एक चीज़। मतलब कि वो बाहर तो निकाल के रखा था, बट शुद्ध जो बिना किसी के टच किए हुए हो, तो वो सब भी मैंने सेपरेट सेपरेट रख दिया था। और लकीली मैंने उतने बर्तन वो पूजा का ही सोच के ख़रीद लिया था कि उस दिन पूजा में लगेगा। ये जो लोटा देख रहे हैं, ये ख़रीदने के लिए लड्डू के पापा मना कर रहे थे, बट फिर भी मैंने ख़रीदा। यहाँ पे हम लोग ध्यान लगा रहे थे, और पंडित जी बोल रहे थे कि एक एक भगवान का आप लोग नाम लो और सबको विराजमान कराओ। उसके बाद से सबसे प्रे करो, शामिल होने के लिए बोलो, और उसके बाद से उन सबको विदा करो। तो वही मन में बहुत सारे इमोशंस थे। पिछले व्लॉग में रो भी दिया था मैंने, पापा जी ने, भाभी ने भी रोया था। बट सबके अलग अलग रीज़न थे। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा ही खुशी थी कि मतलब घर हुआ, और दुख भी था कि हमारे फैमिली का कोई एक मेंबर मिसिंग था जो हमने एक्सपेक्ट किया था। और जब मैं पापा का पैर छू रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। मतलब सोच के कि यार सोचो, मतलब इतना बड़ा होता है ना एक सपना, घर होना। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा इतना बड़ा भी घर हो। मैं ये सोचती थी, जब भी मैं देखती थी ना, आप सबको पता है, मतलब मेरे ननद लोग, मेरे भैया, सब लोग अपने अपने घर में, मतलब कि भैया भी तो हमारे ही घर में था, हम लोग का सेम ही घर है, बट स्टिल हम लोग रेंट पे करते थे, रेंटेड घर में थे। और मैं सोचती थी छोटा ही सही, मतलब भले 2 रूम हॉल ये सब ना हो, बट हाँ अपना छत होना चाहिए। तो ये मैं सोचती थी, और हमेशा सोचती थी मतलब जहाँ मुझे रहना है वहाँ हो, कम से कम वहाँ भी नहीं तो कम से कम जहाँ भी हो, होना चाहिए अपना, जहाँ पे हम लोग रह पाए और आराम से जो भी मुझे फ्रेम ठुकवाना है, जो भी कुछ करना है, वॉलपेपर लगवाना है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर पाऊँ। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली जब तक रेंट में थी, तो और मेरी शादी हुई थी ना, तब से ही सोचती थी कि यार अपना घर तो होना ही चाहिए। और मैं सबको देखी हूँ कि सबके अपने अपने छत होते थे। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि मैंने देख के घर ख़रीदा। नहीं, मैंने देख के घर नहीं ख़रीदा। भगवान जी चाहते थे कि मैं घर ख़रीदूँ। और लास्ट जो फ्लैट हमने कैंसिल किया, वो बहुत बड़ा रीज़न था जिस वजह से हमने कैंसिल किया था। ऑन कैमरा तो मैंने नहीं शेयर किया, लेकिन आप लोग खुद सोचो, बुकिंग करके अगर कोई कैंसिल करता तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा। इसलिए नहीं कि हाँ कोई लैंड ले रहा है तो हम लोग
फ़्लैट ले ले। बात ये थी कि लैंड मिलना मुश्किल था और हम लोगों को मिल गया, तो हम लोगों ने बना लिया। और सबसे ख़ास बात ये था ना कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए थे हम लोगों से मिलने, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा सभी से मिलके। आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पूजा हो रही है ना, वो हमारा किचन और पूजा रूम एक ही आसपास है। तो हम लोग बैठे हुए थे, उतना स्पेस था किचन में कि हम लोग बैठ जाए। पीछे पापा जी बैठे हुए हैं मेरे, और भैया नहीं मतलब जीजा जी बैठे हैं। भाभी यहाँ बैठी हैं। भाभी ने जो गमछा पहना है वो भैया का है, तो वो इसलिए साथ में लेके बैठे हैं कि हम लोग मतलब साथ में है। पापा मतलब भैया साथ में हैं उनके, ये गमछा लेकर के जो बैठा है उन्होंने, इसलिए ही बैठे हैं। और उसी के साथ एंट्री किया था घर में। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें रिपीट कर रहे थे जो पंडित जी बोल रहे थे, और प्रे कर रहे थे भगवान से कि हमारे घर में आगे बढ़ोतरी हो, सुख समृद्धि हो, शांति हो, सब कुछ आगे आगे जाए। और बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रो के कोई मतलब, मुझे रोने के लिए वैसे ही बोला गया था कि आप दूसरों का वो भंग कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशंस होते हैं ना, वो आउट हो ही जाते हैं। अगर मैं अपशगुन करती या भंग करती तो मैं अपने घर पे भी नहीं रोती, लेकिन हाँ वो इमोशन होता है ना, वो इट कम्स फ्रॉम टीयर ओनली। तो किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है इमोशन, या तो गुस्से में आता है, या तो आंसू में आता है, या तो प्यार में आता है। बहुत सारे होते इमोशन, और ये बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी। बहुत अच्छा भी लग रहा था कि सब लोग गीत गा रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। और छठियार की भी विधि हुई, और बहुत कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने क्या दिया, मुझे क्या मिला, सब कुछ। और मेकअप के लिए सब लोगों ने बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मैं ना पूरा कमेंट भी नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि व्लॉग डाल रही हूँ फिर घर में बिज़ी हो जा रही हूँ। बट ये डेकोरेशन कैसा था, पंडित जी ने कैसा किया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन मेरे भैया भाभी सब लोग आए। और बस थोड़ा सा दुख हो रहा था कि उनको प्रसाद तक भी नहीं मिला। मैंने सोचा रक्षा सूत्र तो कम से कम मिल जाए, लेकिन 2 बजे के करीब वो लोग निकले, क्योंकि 4 बजे की फ़्लाइट थी और यहाँ से एयरपोर्ट दूर भी है। तो मैं कुछ बोली नहीं। उसी बीच उठ के मैंने अपनी भाभी को कपड़ा दे दिया था, साड़ी, जो कि मैं सबके लिए सेम से मंगाई थी, अपनी ननद के लिए, अपनी भाभी के लिए, अपनी मम्मी के लिए। भाभी का तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाभी आने वाली हैं, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा पता था कि वो नहीं आने वाली है। बट मेरी दीदी नहीं आई, ननद बड़ी वाली, तो इसलिए सब मैनेज हो गया। और सबका मैंने सेम सेम ही वो किया था। और थोड़ा बहुत मैंने दूसरों को देने के लिए भी लिया है, वो जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे क्लोज़ हैं और आते जाते हैं, जिनका कंफर्म था कि आने वाले हैं, तो उनका मैंने उस हिसाब से सोच के लिया है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, मतलब किस किस को दे पाती हूँ। अभी भी किसी किसी की साड़ियाँ बाकी हैं, तो देखते हैं। बाकी यहाँ पंडित जी मुझे समझा रहे थे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ। भैया ने छुटकी को भी पैसे दिए, और बाकी हमारे लिए बहुत बड़ा सा गिफ्ट किया, जो कि आप लोगों को दिख जाएगा व्लॉग में, क्योंकि उसका व्लॉग मैं ही शूट कर ली हूँ। गिफ्ट अनबॉक्सिंग तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनके गिफ्ट के लिए आपको पहले ही दिख जाएगा। इस वीडियो में तो ज़्यादातर हम लोग ध्यान ही लगा रहे हैं। तो बस आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक इसमें तो मैं राय भी नहीं सुनूंगी कि कैसा लगा। बस इतना मुझे पता है कि ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई भी आगे बढ़े, सबका अपना घर हो। एंड आई विश कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अपना घर हो, काश हमारा भी ये दिन आ जाए। तो आई विश कि सबका अपना घर हो, छोटा ही सही, बड़ा ही सही। और मतलब मैं छोटा हो बड़ा उससे नहीं मतलब है, बात है कि आपके सर के लायक तो छत हो तो काफ़ी होता है। तो फिर और उस छत के नीचे सब एकजुट होके प्यार से आपको अगर साथ रहना, तो सब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोनों भाई मतलब सब लोग आए। बस दुख इस बात का हुआ कि मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो नहीं आ सकी, और बड़े भैया जो हैं वो नहीं आ सके। बाकी बहुत जल्दी मैंने भैया को भी बोला कि भैया आपका अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपका मूड ऑफ हो गया होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मूड बिल्कुल नहीं ऑफ हुआ है, मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम, फ़्लाइट से ही आऊँगा, मैं पक्का आऊँगा। लेकिन तुम लोग जब आओगे शादी में तो मैं वापस चल लूँगा तुम लोग के साथ, क्योंकि जब सब लोग निकल गए ना, तो मेरी बात हुई थी मेरी जेठ जी से, और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे चूल्हा पूजा करने के लिए, क्योंकि जो चूल्हा हमारा था पहले वो पुराना था, और उस पर हम लोग नहीं बना सकते थे कुछ भी, तो इसीलिए
उस चूल्हे पे हम लोग कुछ भी नहीं बनाए। और ये मैं डेकोरेट कर रही थी फूल से। और इसके साथ फ़नी चीज़ ये हुआ था ना कि इसका जो स्टैंड है ऊपर का जो होता है वो इसके नीचे बंधा हुआ था और हम लोग ढूंढ रहे थे बॉक्स में, बट वो मिला ही नहीं। मैं बोल रही हूँ बॉक्स में होगा, बॉक्स में होगा, मिल ही नहीं रहा था। ये गुलाब मम्मी ने लगा दिया था मेरे कानों पे, बाल पे, कान पे लगाए तो कुछ ऐसे ही हुआ था। और यहाँ पे फ्लावर से मैं फटाफट डेकोरेट करी थी। फिर 5 फ्लावर को लगाया, फिर टीका, और उसके बाद से आज को जलाना था। तो आज जलाने के लिए लड्डू के पापा आने लगे चेक करने के लिए कि गैस सही है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जलाऊँ। और फिर इसीलिए उन्होंने जलाया, लेकिन भाभी ने बोला नहीं आप सुचिता तुम जलाओ। तो यहाँ पे मैं चूल्हे को टिक रही थी, जो हमारे एज़ यूजुअल 5 बार टिकते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे को टिक करके उसके बाद से ही आगे कुछ मीठा बनाते हैं। बट मेरे यहाँ पे क्या हुआ, दूध रखाया, पहले दूध को बॉईल किया, दूध थोड़ा सा आंच पे गिरना चाहिए, वो गिरा। उसके बाद से जा कर के चूरन और हलवा बना, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी। यहाँ मेरा पूजा हो चुका था और उसके बाद से फटाफट से हम लोग बैठ गए वापस से पूजा पे। बहुत सारे स्टेप्स बताए। यहाँ पे ये था चूल्हा के नीचे का स्टैंड, जो कि मैंने बोला अब बाद में हो जाएगा, क्योंकि चूल्हा को डेकोरेट कर दिया था हमने। और मैं पूछ रही थी होल्डर कहाँ है, इसका होल्डर जिस पे मैं स्टैंड, जिस पे मैं वो सब रखूँगी, बट मिला ही नहीं। फिर शॉप से मंगाया हमने, तब तक मैं जला दी थी चूल्हा, और शॉप से मंगाया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं शाम में चूल्हा पे खाना बनाई ना, तो चावल दाल सब्जी बना, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। तो मैं क्लीन कर रही थी, तो मैं देखी यार ये तो चूल्हे के पीछे टंगा हुआ है 3-3। तो वो एक सीन हो गया फ़नी सा, जो कि आप लोग देखो आगे, एंजॉय करो व्लॉग को, खूब सारा प्यार दो। यहाँ पे भाभी सब पे सारे पुष्प, मतलब फूल में ना सब कुछ ले करके टिक रही थी, अक्षत डाल रही थी, फिर प्रणाम की, ताकि सब कुछ आगे आगे बढ़े। क्योंकि ऑब्वियसली सबका घर, सबकी गृह जो होती है, गृहिणी वाली जीवन, वो सब आगे आराम से अच्छी हो। यहाँ चूल्हा मैंने जला दिया था। उसके बाद से पंडित जी ने बोला कि 2 आप जलने दो, और उसके बाद से जब दूध बैठा दिया तो उन्होंने बोला 1 रहने दो, कोई बात नहीं है। यहाँ चूल्हे को हम लोग जला रहे थे, और उसके बाद से पूरा अच्छे से, मतलब एकदम शांति शांति से सब कुछ हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को कैसा लगा ये पूरा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सुहानी को आपने येलो नहीं दिया, सुहानी और गुंजा को, तो लड़कियों के कपड़े ही नहीं ख़रीदे थे उस टाइम तक। और रही बात सुहानी की, तो मैं ना जब ख़रीदी तो मुझे ग्रीन कलर ही पसंद आ रहा था। फिर मैंने सोचा सावन भी है, ग्रीन पहन सकती है, ऐसा नहीं है, रेड येलो ग्रीन पहन सकती है। लेकिन औरतें सब तो येलो साड़ी में ही थी, बस दीदी जो थी वो ना अलग पिंक से शेड में थी, लाइट पिंक में। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कोई साड़ी अगर तुम्हारी येलो है तो दो। तो मेरे को जो देना था साड़ी, उसमें एक साड़ी येलो थी, तो मैंने बोला दीदी आप यही पहन लीजिए, नया ही साड़ी, क्योंकि सब लोग नया ही पहन रहे थे। फिर दीदी ने भी साड़ी पहन लिया। मैंने यहाँ पे चूल्हा पूजा किया, उसके बाद से प्रणाम किया चूल्हा को, और उसके बाद से हमारा पूजा हो गया संपन्न। फिर आके रुद्राभिषेक और जो भी था, इसका हाइट पे रखना पड़ेगा तब जाके। हाँ कुछ बाहर से पत्थर देखिए ना, टाइल्स टाइप का होगा, चार्ट आ जाएगा ना, तो हो जाएगा, बाद में इसका वो आ जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या है कि भाभी को जाना है, तो उनको विदाई वगैरह देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उनकी साड़ी वगैरह दे रही हूँ। तो साड़ी कुछ ऐसा है, जैसे मैंने अपनी ननद को दिया उसी में का सेम लाई हूँ घर वालों के लिए, भाभी को देंगे। आ गई आप वाली हैं जाओ जी आगे कैसे कैमरा ना तो तुम हटो जी बेड में पानी वगैरह ये पकड़िए या चलो दे दे सर, भाभी भी क्योंकि बैठ जाएंगे तो फिर निकाल के नहीं शिवान का साड़ी है वैसे 200 का टाइम निकालने के लिए हम लोग ऐसे ही आगे फॉलो करने से ये मौका ऐसा मिला कि सब लोगों से मिल सकते हैं।